बच्चों ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है कि एकदम इसके लिए जान ही दे दिया, लेकिन हाँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे x बराबर है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकालना है। डी एक्स अपॉन क्या निकालना है? डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ अंडर रूट ए की पावर, अब हमें नहीं पता कि भाई इसका क्या होता है, पर अंडर रूट एक्स का हमें पता है। अंडर रूट एक्स का क्या होता है? तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स, और अब किसका होगा? ए की पावर साइन इनवर्स। अब मेरे भाई ए की पावर साइन इनवर्स टी का तो अवकलन नहीं पता मुझे, पर मुझे ए की पावर एक्स का पता है। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, बोलो हाँ या ना। तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ये आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और अब किसका करेंगे जया? साइन इनवर्स टी का। कोई दिक्कत? चल मेरे भाई 2 है अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी है, ऊपर आ गया ए की पावर साइन इनवर्स टी, और क्या आ गया? लॉग। अब आप एक जरूरी सूचना सुनिए, ये तो आ गया अंडर रूट। अगर ऊपर x लिखा है और नीचे क्या लिखा है, तो ये कैंसल हो कैसे होता है? अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर, तो ये क्या हो जाता है? अब देखो ये लिखा है ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ये तो कैंसल होकर ऊपर क्या बचेगा? और क्या है? लॉग ए है, और क्या है? 2 है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हाँ हाँ बेटा हाँ, ठीक है बच्चों। यहां ये रीजन लिखना ना भूलें कि x अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स कैसे कैंसिल हुए, ताकि बाद में अपन को कंफ्यूजन ना हो। बाकी लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, अभी आप लिख लीजिए, बिकॉज अब बाद में आप पढ़ेंगे, आप डेट भी नहीं डालते हैं कुछ ही बच्चे। ये क्लियर हो गया बेटा? अब क्या करेंगे जरा बताओ, y बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स। अब वो आदत है ना। अब क्या करेंगे बताओ जरा? dy अपॉन डी टी, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और अब किसका होगा? जो होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और अब किसका होगा? कॉस इनवर्स टी का। इसको उसी कंसेप्ट पे लगाएंगे, कैंसिल कर देंगे इसको। ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और ये 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, लॉग ए ऊपर है, और इसका क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर लेंगे अपन, तो क्या बचेगा? अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और 2 है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस आगे ये लॉग ए, कुछ खा गए हम यहाँ पे, सॉरी, क्या आएगा? टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस 2 में 1 का क्या कर देंगे? भाग। 2 में 1 का भाग करना, dy अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो बेटा, ए की पावर कॉस इनवर्स लॉग ए, यहां माइनस नहीं है, यहां है ए की पावर साइन इनवर्स टी, लॉग ए है, 2 है, वो सब सेम ही है। ये क्या हो गए? सारे कैंसिल हो गए। ये जो बचा अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये काय का वैल्यू है? y का, और नीचे वाला काय का वैल्यू है? तो आ गया माइनस y अपॉन एक्स। सबको समझ में आया? किसने कर लिया था? इट्स बहुत बड़ी कोई बात नहीं, चलिए कर लीजिए।
फिर वो साइन इनवर्स वाला प्लस कॉस इनवर्स वाला इस साल पढ़ा दिया, पिछले साल नहीं पढ़ाया था हमने। देख मेरे भाई, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ज्ञान हो तो हम काफी चीजें आसान कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में अगर हम x इंटू वाई निकाल लें, क्या निकाल लें, ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स, एक अंडर रूट लगा लें ए की पावर साइन इनवर्स टी ए की पावर कॉस इनवर्स, आधार समान तो घातें ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स। प्यारे बच्चों, ए की पावर पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, तो इस प्रकार से ये इस तरफ की चीज क्या बन जाती है, अचर बन जाती है। क्या बन जाती है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर परी, जरा बोल के दिखाओ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। इसका अवकलन क्या हो जाएगा परी, पहला फलन प्लस दूसरा फलन, हाँ भैया, x dy अपॉन डी एक्स वाई, और x का अवकलन कितना हो गया 1, प्लस के y उस तरफ गए तो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स। नहीं आया समझ में? मैं चाहता हूं कि आप लोग हर्ष और कौन करके लाया था ये, हाँ, हर्ष और आर्यन के लिए तालियां बजाएं, वो लोग कहीं से ढूंढ के लेके आए। लेकिन देखो बेटा ये लगे, अब देखो अच्छा लग रहा, क्यों, क्योंकि इसके बड़ा वाला अगर हम डायरेक्ट कराते, सर हमें कैसे पता कि एक्स और वाई का गुणा करना है, हमारे अब हम तो मेथड से तो करा रहे टाइम, तो ये जो ट्रिक मेथड्स होती है दिमाग तो लगा नहीं पड़ता है कि नहीं, पर मैक्स टू मैक्स बच्चों को अगर याद रहेगा, चूंकि किताब का क्वेश्चन है तो बच्चे ऐसे करना पसंद करेंगे। कर लीजिए। तो लिटरली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में बस लगता है t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a। जब हम अवकलन करेंगे तो a कहाँ आ जाएगा ध्रुव, आगे आ जाएगा a, t प्लस 1 अपॉन टी की जो पावर है वो क्या बचेगी, इसके बाद ध्रुव हम किसका अवकलन करेंगे, t प्लस 1 अपॉन टी। t का अवकलन होता है 1 और 1 अपॉन टी का होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? इसको दे देंगे समीकरण दूसरे पे आ जाते हैं, y बराबर a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी। a की पावर x का जो अवकलन होता है ध्रुव, वो होता है a की पावर x इंटू लॉग a। क्या होता है, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a। और अब किसका होगा, t प्लस 1 अपॉन टी। अब इसका मैं ये तो लिखा ही है, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, लॉग a भी लिखा है, और 1 माइनस 1 अपॉन टी। सही है, बता दो यार ध्रुव भैया, सही है। आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग में dy अपॉन dt, अरे dx अपॉन dt। इसके मान देखो, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, हाँ भैया, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a और 1 अपॉन टी स्क्वायर। नीचे वाले देख लो जरा, क्या लिखा नीचे वाले, देखना बस है यार, a t प्लस 1 अपॉन टी की पावर, हाँ ये बस क्या हो गए, बाकी आंसर आ ही गया होगा। सही है, किस किस ने कर लिया था ये बच्चों। ये एक प्रश्नावली है
एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। बहुत इसको हल्के में लेते हैं बच्चे, आपकी इच्छा, आप भी हल्के में ले लेना। टॉपिक है सिलेबस में तो पढ़ना पड़ता है, बड़े किताब में एक ही सवाल क्यों ना हो। ये जो आप e की पावर x का अवकलन लिखते हैं, ये क्या किसके सापेक्ष है? यहाँ पे लिखा, अगर मान लो मैं यहाँ d/dt लिख दूं तो ये किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। अब आपको किसके सापेक्ष निकालना है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। पहले वाले को लिख लो y1, क्या लिख लो? दोनों पक्षों का कर दो किसके सापेक्ष? जल्दी बोलो, x के सापेक्ष। e की पावर x का क्या आ गया? e की पावर x। इसको दे दो समीकरण। दूसरा क्या है जया? √x। √x का अवकलन कर लो, 1/2 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में काय का भाग दे लो, dy1/dx dy2/dx। बच्चों ये कितना आया था? e की पावर x, और ये कहां पहुंचेगा? ये dy1/dy2 e की पावर x, भूलना पड़ेगा 2√x। कोई दिक्कत? अब आप यहां पर एक सवाल उठा सकते हैं, सर क्या निकालना था? जो का है dy, अपन को निकालना था e की पावर x का किसके सापेक्ष? जी आपने जाने क्या निकाल दिया, y1 y2, पुराना पिछली प्रश्नावली करवाने लगे, आपको वही आती है केवल, तो नहीं। आप y1 का मान रखिए e की पावर x, और y2 का अब पढ़ो ये क्या है? ये है e की पावर x का √x के सापेक्ष अवकलन। मजा आया कि? अब मान लीजिए इसकी एक और मेथड, आपको निकालना क्या था? आप तो ये बताओ, e की पावर x का √x के सापेक्ष, तो ऊपर अवकलन करना e की पावर x का, और नीचे अवकलन करना √x। e की पावर x का और इसका 1/, ले भाई कौन सी अच्छी है? सज्जी वाली है सर, इससे तो हम एक तो कर लियो, इसको तो हम देखे ना, थूके नहीं पे। बड़ी मुश्किल में तो कृपा हुई है, आसान सवाल हमें मिले हैं, है ना? चलो क्या क्वेश्चन है जरा बताओ। जिसका करना है वो ऊपर लिखेंगे log x का, और tan x के सापेक्ष। ऊपर क्या आएगा? d/dx ऑफ log x। नीचे क्या आएगा? log x का, tan x का। अब इन लोगों ने sec स्क्वायर को ऊपर ले गए हैं, तो वो क्या बन गया है? समझ में आया? अब भैया देखो, आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है, लेकिन बुक में पहली मेथड से किया गया है। कौन सी मेथड से किया गया है? अब आप आगे जाके रो गाओ, अरे हमारे नंबर कट गया जो, तो फिर तुम जानो, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही है वो दोनों यार, तुम लोग को अलग अलग लग रहे हैं, वो सेम ही है। अलग अलग अवकलन करके भाग दे रहे हैं, एक बार में अवकलन करके भाग दे रहे, समझे? क्या होता है, चेक करने वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब किरचॉफ का नियम लिखते हैं, अभी एक बच्चा है उसने बोल्ट का नियम छोटा वाला सिंपल लिखा, बिना किसी एग्जाम्पल, बिना कुछ के, हमने उसको 1 मार्क्स दे दिया। अब क्या, हमने उसको 1 मार्क्स दे दिया, बच्चा है, लिखा था विभव परिवर्तनों का बीजगणित 1 0 दशमलव लिख दिया, मैंने 1 मार्क्स को दे दिया। अगर वो पूरा लिख देता, वो प्रतिरोधों के गुणनफल वाला, तो उसको 2 मार्क्स भी दे देते हैं एटलीस्ट आपको। तो ऐसा नहीं है, किसी का मन नहीं तोड़ते हम, हमें पता है कि यार ये भी गलत नहीं है, लेकिन चेक करने वाले कई बार ये नहीं सोचते। ये क्वेश्चन देख लो, y1 वाली मेथड से कर लेना, e की पावर cos dy1/dx, e की पावर x, e की पावर cos x का e की पावर, और फिर cos x का कर लेना है यार, क्या y2 बराबर sin स्क्वायर x। 2 कहाँ आ जाएगा? 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और फिर sin x का cos, भाग दे, कर लोगे। तो कुल मिला के ये प्रश्नावली आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको अवकलन कितना आता है, आपको याद कितना है।